हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू करियरपुर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 15 आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के कंप्यूटर अवेयरनेस क्लासेस का, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं आरआरबी पीओ 2023 के मेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर्स हुज साइज रेंजेस फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर्स। मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर जिनकी साइज रेंज है 1 to 100 नैनोमीटर, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को हम कहते हैं नैनो साइंस। नैनो साइंस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर्स हुज साइज रेंजेस फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर्स। सेकंड क्वेश्चन इज, सर्जन्स कैन परफॉर्म डेलिकेट ऑपरेशंस बाय मैनिपुलेटिंग डिवाइसेस थ्रू कंप्यूटर्स इंस्टेड ऑफ मैनुअली। कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो सर्जन्स हैं डिजिटली कर लेते हैं, एक मशीन को इंटरप्रेट करके अपने सिग्नल्स। तो बेसिकली जो सर्जन्स है वो परफॉर्म करते हैं डेलिकेट ऑपरेशंस कंप्यूटर के थ्रू, उसको हम क्या कहेंगे? रोबोटिक्स। रोबोटिक्स और कंप्यूटर के थ्रू जो सर्जन्स है वो डेलिकेट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, मैनुअली इंटरवेंशन को जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट। प्राइवेसी रिस्क एंड रियल सिक्योरिटी के इनमें से एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल इसमें से नहीं है। अगर हम बात करेंगे हैकर्स की, हैकर एक हमारा प्राइवेसी रिस्क है, वायरस हमारा प्राइवेसी रिस्क है, और आइडेंटिटी थेफ्ट भी हमारा प्राइवेसी रिस्क है। तो अगर हम बात करेंगे स्पैम की, तो स्पैम इज नॉट अ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क, बाकी सारे प्राइवेसी रिस्क है हमारे। फोर्थ क्वेश्चन इज, अ प्रोसेस नोन एज डैश इज यूज्ड बाय लार्ज डिटेलर्स टू स्टडी ट्रेंड्स। ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए लार्ज डिटेलर्स एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस यूज्ड बाय लार्ज डिटेलर्स टू स्टडी द ट्रेंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, द डैश टर्मिनल्स formerly known as cash registers are often connected to complex inventory and sales computer system। कौन से टर्मिनल्स? पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, सो दैट जितने भी सेल्स हैं उन पे उनको डिटरमिन करा जाए, उनका रिकॉर्ड रखा जाए। तो बेसिकली POS टर्मिनल्स आर ऑफन कनेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री एंड कंप्यूटर सिस्टम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे, the ability to recover and read deleted or damaged files from a criminal's computer is an example of a law enforcement specialty called। इसको हम कहते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। हमारी एबिलिटी अपनी डैमेज और डिलीटेड फाइल्स को क्रिमिनल के लैपटॉप से वापस लेके आना, उसको हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। नेक्स्ट इज, टेक्नोलॉजी नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट अवेलेबल टू एवरीवन इज कंसिडर्ड टू बी। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिन पे कॉपीराइट क्लेम आता है। कॉपीराइट बेसिकली आप उसको यूज नहीं कर सकते विदाउट दी मैनुअल परमिशन। बेसिकली जो उसका लीगल यूजर है उसकी परमिशन के बिना आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसको कॉपीराइट होता है। ऐसे टेक्नोलॉजी जिन पे कॉपीराइट नहीं होता, मतलब सबके लिए अवेलेबल फ्री होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी कहते हैं जो फ्री वाली होती हैं, अवेलेबल नहीं होती, मतलब सबके लिए अवेलेबल होते हैं। एर्थ इज, एंड डैश सिस्टम इज अ स्मॉल वायरलेस हैंडल कंप्यूटर दैट स्कैन्स एंड आइटम्स टैग एंड पुल्स अप द करंट प्राइस एंड एनी स्पेशल ऑफर्स एज यू शॉप। बेसिकली स्कैनर आप देखा होगा आपने, तो इसको हम कहते हैं POS, पॉइंट ऑफ सेल्स। नाइन्थ क्वेश्चन इज, डैश टैग्स व्हेन प्लेस्ड ऑन एन एनिमल कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड ट्रैक इन अ डेटाबेस ऑल ऑफ द एनिमल मूवमेंट्स। एनिमल की मूवमेंट ट्रैक करने के लिए एक डिवाइस जब हम अटैच कर देते हैं उनके साथ, उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली एक टैग होता है ये RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी टर्मिनल्स। RFID इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी टर्मिनल्स। रेडियो फ्रीक्वेंसी टर्मिनल्स, RFID। लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। इन चारों में से कौन सा एक मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का? तो इसका आंसर यहाँ पे एनालाइजिंग द डेटा और इन्फॉर्मेशन, ये हमारे कंप्यूटर का काम नहीं होता। तो आज हमने कवर करे हैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं IBPS RRB PO के एग्जाम में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो है मिस ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।